हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए लास्ट लेक्चर्स में हमने वेरियस से जो मेथड्स है उनका स्टडी किया। अभी देखिए, आज से जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं 6-7 क्वेश्चंस है करीबन, तो ये क्या है, मिसलिनियस टाइप के हैं। इनमें मिक्सअप है, जिनमें आप लीनियर इक्वेशन के भी क्वेश्चंस देखोगे, होमोजीनियस इक्वेशन के भी देखोगे, बर्नौली इक्वेशन के भी देखोगे और किसके इक्वेशन को देखोगे, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड के भी देखोगे, एग्जैक्ट इक्वेशन के भी देखोगे। देखिए कैसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स है उनमें ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन रहते हैं जो पेपर्स में आते हैं। प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स इन द सेंस ये है कि जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं वहां पर इन क्वेश्चन को पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन में है y कोटा x इजकल टू है x। तो देखिए कौन सी इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स है प्लस y कोट x है इजकल टू x है। तो हमने पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेयर p एंड q क्या रहते हैं, फंक्शन ऑफ x रहते हैं। तो वो इक्वेशन किसकी रहती है, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स है प्लस p की जगह फंक्शन ऑफ x होना चाहिए कोट x है, और q की जगह फंक्शन ऑफ x रहना चाहिए x है। तो ये क्या हो गई, एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अब लीनियर इक्वेशन हो गई तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, आई एफ इज गिवन बाई ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और इसी से हमारा आई एफ फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, गिवन इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस y कोटा x इजकल टू x। इट्स ए लीनियर इक्वेशन, नाउ IF is given by लीनियर इक्वेशन में IF क्या रहता है, जब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू फॉर्म में है तो ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई दी पावर इंटीग्रेशन क्या रहता है, पी डी एक्स कंपेयर गिवन इक्वेशन with compare given equation with the standard method कंपेयर गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड क्या रहता है, देखिए स्टैंडर्ड मेथड रहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो p इजकल टू क्या आ गया, यहाँ पे p इजकल टू आ गया कोटक्स। देखिए p इजकल टू क्या आ जाएगा, कोटक्स हियर p इजकल टू कोटक्स। अरे p इजकल टू कोटक्स आ गया। अब देखिए p इजकल टू कोटक्स आ जाएगा तो आई एफ इजकल टू क्या आ जाएगा, ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और उसी से आपका फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा सोल्व आउट, ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इजकल टू क्या आएगा, ई दी पावर इंटीग्रेशन कोटक्स डी एक्स, और ये टर्म्स आएगी कोटक्स डी एक्स। यहाँ से देखिए क्या आता है, ई दी पावर कोटक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो यह होता है माइनस के log कोसेक एक्स, या होता है log साइन एक्स। तो log साइन एक्स लिखिए, तो log साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, log साइन एक्स ई दी पावर में है तो ये क्या बचेगा, साइन एक्स रख दीजिए, साइन एक्स,
और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आई एफ क्या रहा, साइन एक्स। तो देखिए क्या है ऑप्शन, हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो डी ऑप्शन राइट होगा, साइन एक्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन दी हुई है डी वी बाई डी एक्स प्लस वी टेन एक्स इजकल टू सेक एक्स, वाई की जगह ओनली वी दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का आइए फाइंड आउट करना हम अच्छे से जानते हैं। तो आइए फाइंड आउट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन is a linear equation, given equation is a linear equation, compare with standard form, compare with a standard form, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो पी इजकल टू क्या आ गया, पी इजकल टू आ गया 10x। हमें आई एफ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बाकी हमें सोल्व आउट करना नहीं है। तो आई एफ क्या आ गया 10x आ गया, सॉरी पी इजकल टू क्या आ गया 10x। Now IF is given by, now IF is given by, now IF is given by, तो IF क्या रहेगा, IF इक्वल टू आ जाएगा ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अरे यही आएगा ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ से देखिए क्या आता है, ई दी पावर इंटीग्रेशन 10x dx, 10x dx, ई दी पावर इंटीग्रेशन 10x dx आएगा और यहाँ से ये सोल्व आउट हो जाएगा इजी वे में। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई दी पावर इंटीग्रेशन 10x dx, अरे यही टर्म आएगी। यहाँ से देखिए ई दी पावर इंटीग्रेशन 10x dx है, तो 10x का इंटीग्रेशन होता है लोग माइनस के लोग कोसेक्स, अदरवाइज होता है क्या होता है लोग कोसेक्स और लोग सेकक्स, माइनस के लोग कोसेक्स होता है, अदरवाइज होता है लोग सेकक्स। तो ये हुआ लोग सेकक्स, ई दी पावर लोग सेकक्स, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं सेक एक्स। तो आई एफ क्या आ गया सेक एक्स। ऑप्शन देखिए सेक एक्स है क्या, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सेक एक्स इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सेक एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ ई दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई दी पावर माइनस वाई। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन को बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं हो सकती है तो फिर आगे टर्म्स लगाइए। तो देखिए ई दी पावर माइनस वाई है, इससे जब डिवाइड करते हैं सभी टर्म्स को तो ई दी पावर माइनस वाई से आगे की टर्म्स में बचेगा ई दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म एक्स स्क्वायर की आएगी। और फर्स्ट टर्म में ई दी पावर माइनस वाई से डिवाइड करोगे, ई दी पावर माइनस वाई ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा ई दी पावर वाई डी वाई। dx से सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व आउट हो सकता है क्योंकि x की टर्म dx के साथ जा रही है और y की टर्म dy के साथ में जा रही है। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज dy by dx
इक्वल टू क्या है, ई दी पावर एक्स माइनस वाई, ई दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई दी पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई दी पावर माइनस वाई, इसे दीजिए इक्वेशन 1। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ई दी पावर माइनस वाई, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ई दी पावर माइनस वाई, ई दी पावर माइनस वाई, ई दी पावर माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, देखिए ई दी पावर माइनस वाई से डिवाइड होगा, ऊपर जाएगी तो ई दी पावर प्लस वाई, तो ई दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, अरे यही टर्म बन रही है, इक्वल टू आ गया ई दी पावर एक्स इंटू ई दी पावर माइनस वाई अपॉन आ गया ई दी पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई दी पावर माइनस वाई अपॉन ई दी पावर माइनस वाई। कीजिए इनको, जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कीजिए। अभी देखिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ variables, by the separation of variables, जब बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या होगा, जो ई दी पावर वाई डी वाई है तो एक तरफ रहेगा ई दी पावर वाई डी वाई, और डी एक्स के साथ में एक्स की टर्म्स आएगी तो इनको डिवाइड कर दे, मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, ई दी पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे दीजिए इक्वेशन 2। कैरी आउट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 बोथ साइड, तो देखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 बोथ साइड कैरी आउट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 बोथ साइड, तो देखिए क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर वाई डी वाई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे ऐसे ही होगा, ई दी पावर वाई का इंटीग्रेशन होगा ई दी पावर वाई एज इट इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स का होगा ई दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में सी। देखिए इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है तो वो ऑप्शन राइट होगा, अदरवाइज है दूसरा कोई ऑप्शन है तो वो राइट होगा। तो ई दी पावर वाई इक्वल टू है ई दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा, ई दी पावर वाई इक्वल टू है एक्स क्यूब ई दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस 2, नीचे में है 2x माइनस वाई माइनस 3। देखिए कैसे सोल्व आउट होगा, इक्वेशन को देखने में लग रहा है कि कौन सी इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन से होगी, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन से होगी, तो कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन में भी देखिए नीचे 2 कॉमन आ रहा है, तो कौन सा मेथड लगेगा, x माइनस वाई इक्वल टू वी रखने वाला मेथड लगेगा। और किस तरीके से सोल्व आउट होगा, देखिए कैसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन is dy by dx is equal to है x माइनस वाई माइनस 2, एक्स माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 2y माइनस 3, 2x माइनस 2y माइनस 3। देखिए कॉमन लेते हैं और टर्म्स को आगे सोल्व आउट करते हैं। dy बाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस टू, तो एक्स माइनस वाई माइनस टू अपॉन, नीचे टू कॉमन आ रहा है तो टू कॉमन, एक्स माइनस वाई माइनस थ्री। लेट कीजिए, सोल्व आउट कीजिए। लेट एक्स माइनस वाई इजकल टू किया आपने वी, एक्स माइनस वाई इजकल टू लिया वी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या मिलता है, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिला डी वी बाई डी एक्स। और ये टर्म्स आई वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से देखिए वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया आपका डी वी बाई डी एक्स। आगे सोल्व आउट करते हैं तो क्या टर्म्स आएगी, यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा वन माइनस डी वी बाई डी एक्स, वन माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसे दीजिए इक्वेशन 1 और इन्हें दीजिए इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में वैल्यू रखते हैं। तो देखिए 2 से 1 में वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रखेंगे 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। एक्स माइनस वाई की जगह रखेंगे वी, एक्स माइनस वाई की जगह वी रखेंगे तो बनेगा वी माइनस टू अपॉन टू वी माइनस थ्री, टू वी माइनस थ्री। अरे यही टर्म्स आ रही है। यहाँ से देखिए डी वी बाई डी एक्स एज इट इज, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया वन माइनस वी माइनस टू अपॉन टू वी माइनस थ्री, वन माइनस वी माइनस टू अपॉन टू वी माइनस थ्री। अरे यही टर्म्स आ रही है, वन माइनस वी अपॉन वन माइनस वी माइनस टू अपॉन टू वी माइनस थ्री। एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कीजिए, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम आ गया टू वी माइनस थ्री, तो टू वी माइनस थ्री, टू वी माइनस थ्री माइनस के v प्लस के टू। अरे यही टर्म्स आ रही है, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टू वी माइनस थ्री माइनस के v प्लस टू अपॉन टू वी माइनस थ्री। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा टू वी माइनस वी कितना बना, v माइनस वन अपॉन टू वी माइनस थ्री, टू वी माइनस थ्री। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, v की टर्म है उन्हें dv के साथ में और x की टर्म को dx के साथ में। तो x की कोई टर्म्स नहीं है यहाँ पे, तो टू वी माइनस थ्री अपॉन वी माइनस वन, अपॉन वी माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में आ गया dv इक्वल टू आ गया dx। अब देखिए यहाँ प्रॉपर रेशनल बनाते हैं, फॉर प्रॉपर रेशनल। तो प्रॉपर रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, टू वी माइनस थ्री को डिवाइड करेंगे v माइनस वन से। क्या करेंगे, टू वी माइनस थ्री को v माइनस वन से डिवाइड करेंगे। तो देखिए टू वी माइनस थ्री v माइनस वन, टू लेंगे यहाँ पे, ये बनेगा टू वी माइनस टू माइनस प्लस क्या बचेगा, माइनस वन, माइनस वन। तो फॉर प्रॉपर रेशनल, फॉर प्रॉपर रेशनल, फॉर प्रॉपर रेशनल, प्रॉपर रेशनल बना देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, टू एज इट इज रहेगा, टू माइनस वन अपॉन वी माइनस वन, वी माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वी इक्वल टू आ गया डी एक्स।
और यही टर्म्स आ रही है, इसे दीजिए इक्वेशन 2। कैरी आउट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2, कैरी आउट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गई 2dv माइनस 1/v-1 dv, 1/v-1 dv इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। अरे यही टर्म आ रही है 2dv, क्या हो जाएगा 2v, तो 2v एज इट इज माइनस 1/v-1 dv, तो ये हो जाएगा log v-1, log v-1 इक्वल टू आ गया x। अरे यही टर्म आ रही है, पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट v इक्वल टू कितना था, देखिए v इक्वल टू हमने क्या लिया था वो टर्म्स यहाँ पर रखिए। v इक्वल टू हमने माना है x माइनस वाई, तो v इक्वल टू x माइनस वाई पुट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। v इक्वल टू x माइनस वाई, तो v इक्वल टू x माइनस वाई रखेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y माइनस log x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू आ गया आपका x। अरे ये टर्म आ रही है, यहाँ से देखिए log x माइनस वाई माइनस 1 है, वो एलसीएम वो RHS में जाएगा तो टर्म्स आ जाएगी log x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू आ गया x माइनस 2y प्लस सी, x माइनस 2y प्लस सी। और ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, जैसे कंपटीशन में इसी टाइप के आते हैं जहाँ पर एच कोमा के लेने की जरूरत कम से कम पड़े और आपको टेस्ट भी कर लें। एच कोमा के लेंगे तो क्वेश्चन क्या होता है, लेंदी जाता है। तो एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम होती है वहाँ पे लेंदी क्वेश्चन कम से कम दिया जाने के चांसेस रहते हैं। चाहे गेट की एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी ऑप्शनल दो, कुछ भी क्वेश्चन से हैं और 90% इसी टाइप के दिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज sin 2x दिया हुआ है, dy बाई dx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, sin 2x dy बाई dx इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस 10x। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो ये sin 2x है ना, ये 2x को हटाने की कोशिश करो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस sin 2x से कंप्लीट टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, तभी ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। सॉल्यूशन for converting in linear equation, for converting in linear equation, in linear equation to the given differential equation, given differential equation for converting in linear equation to the given differential equation डिवाइड करेंगे sin 2x से। क्या करेंगे, sin 2x से डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख रहा हूँ dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा कोसेक 2x, तो कोसेक 2x मल्टीप्लिकेशन में जो y है उसे मैं फर्स्टली लिख देता हूँ y प्लस 10x अपॉन साइन 2x। क्या आएगा, 10x अपॉन साइन 2x। अभी देखिए इसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म रहती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p है वो क्या रहता है, फंक्शन ऑफ x रहता है। यहाँ फंक्शन ऑफ x को हम ले आते हैं कि इधर जो RHS LHS है हमारा उसमें लेके आते हैं और फिर ही सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से फंक्शन है वो RHS में आएगा। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो देखिए कैसे टर्म्स है वो कैंसिल आउट होगी और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। dy बाई डी एक्स
माइनस वाई इंटू कोसेक 2x, तो वाई इंटू कोसेक 2x प्लस, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 10x अपॉन साइन 2x है इसे RHS में ही रखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू क्यू फॉर्म रहती है, तो क्यू है वो कहाँ रहता है, RHS में रहता है, तो इसे RHS में रहने दीजिए। 10x अपॉन साइन 2x, इसको मैं ओपन करता हूँ, 10x अपॉन साइन 2x, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो सेम फॉर्म से ओपन कीजिए इसे, तो 10x नीचे रहेगा 2 10x ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू कोसेक 2x, वाई इंटू कोसेक 2x इक्वल टू आ गया 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, अरे ये टर्म आएगी। नाउ आई एफ इज गिवन बाई, इक्वेशन 1 दीजिए इसे और लिखिए नाउ आई एफ इज गिवन बाई, इक्वेशन 1 इज ए लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन 1 इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है तो किस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में है। आई एफ क्या रहेगा, आई एफ रहेगा ई दी पावर इंटीग्रेशन माइनस के कोसेक 2x, अरे यही रहेगा आई एफ, तो देखिए कैसे सोल्व होगा। नाउ आई एफ इक्वल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन माइनस के कोसेक 2x और मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx, तो एच टी रख दीजिए, तो ये आया ई दी पावर इंटीग्रेशन, इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन 2x, 1 अपॉन साइन 2x को क्या लिखेंगे 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 10x, अरे यही बनेगा, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। देख लीजिए आप कैसे बन रहा है, किस तरीके से, अच्छे से समझ लीजिए इसे। यहाँ से देखिए आप लोगे लेट 10x इक्वल टू टी, लेट 10x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू बन गया डी टी, अरे यही बनेगा, तो ये क्या बन गया ई दी पावर माइनस 1 अपॉन 2t, क्या बना 1 अपॉन 2t, तो 1 अपॉन 2 को बाहर रखिए और ये हो गया 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है log टी, माइनस के 1/2 बाहर है तो माइनस जाएगा तो 1 अपॉन जो टी हो जाएगा, और 1 अपॉन टी क्या बन जाएगा कोटक्स, तो ये क्या आ गया यहाँ से अंडर रूट कोटक्स, अरे ये टर्म आई अंडर रूट कोटक्स। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, देखिए सब कुछ हमने पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन क्या रहता है y इंटू आई एफ, फॉर्मूला वापस बता देता हूँ, y इंटू आई एफ इक्वल टू रहता है q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ मल्टीप्लिकेशन में रहता है dx, अरे यही रहता है, तो y इंटू आई एफ रखते हैं तो y अंडर रूट कोटक्स, तो y अंडर रूट कोटक्स इक्वल टू आ गया, q की वैल्यू रखिए, q क्या है हमारे पास में, देखिए q है जो टर्म्स आई थी वो आई थी उसे रख दीजिए, तो q क्या है हमारे पास में 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, अरे ये टर्म था, आई एफ है अंडर रूट के 1 अपॉन 10x, और यहाँ से देखिए क्या बनता है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट कोटक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, अरे ये टर्म आ गई, 10x को t लीजिए फिर सोल्व आउट कीजिए, आंसर फाइंड आउट करेंगे फाइनल, तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होंगी, यहाँ से समझिए आप 10x को t लीजिए लेट, और अंडर रूट के अंदर है तो t स्क्वायर लीजिए लेट, 10x इक्वल टू टी स्क्वायर, 10x इक्वल टू लिख दिया हमने टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिला देखिए 10x इक्वल टू टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स
डी एक्स इक्वल टू मिल गया 2t dt। अरे मिला या नहीं मिला, 2t dt। यहाँ से देखिए क्या आता है, y अंडर रूट कोट एक्स इक्वल टू आ गया 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को रख दीजिए 2t dt। तो 2t dt अपॉन में जो 2 है उसको एज इट इज इंटू अंडर रूट 1/t², 1/t² मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt। यही टर्म्स आ रही है। यहाँ से रखते हैं, देखिए y अंडर रूट कोटा एक्स इक्वल टू 1/t² है, t बाहर आएगा, t से t कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, t से t कैंसिल आउट होगा, अंडर रूट में है बाहर आएगा तो t बनेगा ना। तो यहाँ से क्या आ गया t प्लस सी, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, तो t प्लस सी आ गया। यहाँ से देखिए क्या टर्म्स आती है, y अंडर रूट कोट एक्स इक्वल टू आ गया, t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू क्या है अंडर रूट 10x, तो अंडर रूट के 10x प्लस में c, सबको डिवाइड करते हैं अंडर रूट कोट एक्स से। तो देखिए क्या टर्म्स आती है, y इक्वल टू, सबको अंडर रूट कोट एक्स से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 10x आएगा। अरे अंडर रूट कोट एक्स है, ऊपर जाएगा तो 10x बनेगा, तो 10x प्लस c, अंडर रूट कोट एक्स नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा अंडर रूट 10x। अरे ये टर्म आ रही है, तो y इक्वल टू 10x प्लस सी अंडर रूट 10x इसका सॉल्यूशन रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्या मेथड रहता है और किस तरीके से हमें सोल्व आउट करना है। तो देखिए जो टर्म्स रहती है वो यही रहती है और इसी तरीके से आपको सोल्व आउट करना है क्वेश्चंस को। देखिए कि आंसर आ रहा है y इक्वल टू 10x प्लस सी अंडर रूट 10x है, वो ऑप्शन सी राइट होगा आपका। तो देखिए क्या क्वेश्चन रहता है और किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the necessary and sufficient condition that the differential equation m plus n dy upon dx is exact equation। अरे यार ये तो हमने बहुत पढ़ा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है। तो हमने पढ़ा है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स की। अरे यही स्टडी किया है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, ये कि एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस है। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से सोल्व आउट किए हैं जो कंपटीशन में प्रीवियस ईयर्स में प्री मेंस आ भी चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।